ये कुर्ती साड़ी सब में अच्छा लगता है। अच्छा, आपका येलो फेवरेट है, उनको फर्स्ट टाइम रोज मिला 26 ईयर में, तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही हैं। और केक भी ना इसलिए आया है, वो तो गुस्सा किया, उसके बाद उनको यादें लगी नहीं करने दे रहा है ठीक से। हाँ गाइस, आप देख सकते हो, कमेंट करके बताना, तो बहुत खुश हुई। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आप आज ब्लॉग देखिएगा कंटिन्यू में। बहुत सारी चीज़ें खुद से रिलेट बताने वाली हूँ आपको गाइस आज के ब्लॉग में। गाइस कढ़ी इतनी खट्टी थी, मैंने और नींबू डाल दिया ऊपर से, ना खट्टा बना दिया। चटकारा लेके खाना, खट्टा कढ़ी मुझे बहुत पसंद है गाइस। ऐसे बाहर आके गैरेज में यहाँ एडिट करने पड़ते हैं, यहाँ साइन करने पड़ते हैं, धूप पड़ रही है, यहाँ पर बैठ के चेयर पर करती हूँ गाइस। मार्केट और अभी मैंने तो कंघी भी नहीं की, बस ऐसे बाल कर ली, आके कंघी करूँगी। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, एकदम बदली बदली जैसा, आपको दिखाती हूँ। और आज मैं मम्मी के अंदर से रही है, तो मैं आपको ब्लॉग में पूरे डिटेल्स का बताऊँगी। देखते हैं उनके लिए क्या लेके आते हैं, मैंने तो कुछ सोचा नहीं है, पर देखते हैं। मुझसे नाराज़ भी थी। क्या सुहाना मौसम हो रहा है, आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा। बच्चे भी बैडमिंटन खेल रहे हैं और अब मैं चाह रही हूँ मार्केट, देखते क्या गिफ्ट लूँगी। आज है मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी और उनका बहुत ही खास दिन है, तो उनको क्या गिफ्ट दीजिए। तो मैं ये उनके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, मंगलसूत्र एडी का। और मेरे पास अभी इतना कुछ अमाउंट तो था नहीं। आप सबका प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, अर्निंग होगी तो उन्होंने जो कहा वो उनको भी दिलाऊंगी। अभी तो मैं इतना परचेस कर नहीं सकती। और ये मैंने बिंदी लिया, देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होगा। बोलेंगे भी क्यों लेके आई जब तेरे पास नहीं ऐसा। और आज आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी अपने से रिलेटेड। तो मम्मी का वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप सब उनको विश कर देना गाइस कमेंट में। बिंदी लेके आई हूँ, इतनी सारी बिंदी डालेंगे, लालू जी वाली बिंदी कहाँ को ले आई थे? ज़्यादा की नहीं है, 5 रुपए वाला है। ये लो, ये भी लेके आई हूँ। ओ देखे पायल, तुझे क्यों लेके आई? क्यों लेके आई, पहना जाता है, होली समय पहनेंगी। सब कैसा लग रहा है, गिफ्ट कैसा मुझे लगा? अच्छी लग रही, बहुत अच्छी। दिखाओ कैसी लगी, गिफ्ट दिखाओ। मुझे पता है आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, असली नहीं है ना, इसलिए नकली है। नकली है इसलिए, तो हमारे लिए तो ये भी अच्छी है। असली बाद में दिलाऊंगी जब मेरे पास होगा, कैसे तो खुलती असली है? दिखाऊं। हाँ, एडी वाला है ये, एडी कलेक्शन का। कहाँ से वहीं से ले आई हैं आप? कहाँ से? नहीं, वो अपनी दुकान जो दादाजी रहते ना उस पे। अरे वहाँ अच्छे पीसेस मिलते हैं, देख लो। इतना अच्छा देने के बाद भी खुश नहीं है। 120 का लाई है? हाँ 120 का है। क्यों? अब रेट क्यों देखते हैं आप कि मैं गिफ्ट लेके आई, उसका नहीं भी अमाउंट था, मैं कलेक्ट करके रखी थी, उसका भी कोई गिफ्ट का पैसा देखता है क्या? आप ही बताओ। ये कुर्ती साड़ी सब में अच्छा लगता है। बताना आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको प्रेजेंट देना भी, और मुझे भी प्रेजेंट मिले, मुझे इतनी प्रेजेंट नहीं मिलती है। देखो, अगर हम किसी को देते हैं तो अमाउंट नहीं देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट में हमारा प्यार, भावनाएं छुपी होती है, और गिफ्ट को देख के सामने वाले की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है गाइस। मुझे और कोई डिज़ाइन मिला ही नहीं था, और दूसरा वाला मिला वो बहुत हैवी था, उतना अमाउंट में परचेस नहीं कर पाई, बट जितना था मैं उतना दिया। मम्मी को काफ़ी अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। गुलाब आया इसलिए मम्मी गुस्सा। हाँ अच्छा, आपका येलो फेवरेट है, उनको फर्स्ट टाइम रोज मिला 26 ईयर में, तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही हैं। और केक भी ना इसलिए आया है, वो तो गुस्सा किया, उसके बाद उनको यादें लगी नहीं करने दे रहा है ठीक से। देखो, हाँ गाइस, आप देख सकते हो, कमेंट करके बताना, तो बहुत खुश हुई। इतना मस्त दिए, बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा। चलो अभी गुस्सा नहीं कर रही, फाइनली थोड़ा नॉर्मल। सही बात बोली है, और ना गाइस एक और चीज, चाहे केक एनिवर्सरी में हो चाहे बर्थडे में हो, किसी की खुशी में हमें केक कट करना चाहिए। उससे क्या होता है, मुझे ओरियो अच्छा नहीं लगता है। गाइस मुझे ओरियो अच्छा नहीं लगता, मैं थोड़ा खा लेती हूँ, दिया तो मेरे को दे दो। और गाइस तो हमें केक कट करनी चाहिए, सबकी खुशी होती है, सेलिब्रेशन होता है, अच्छा लगता है, तो ब्लेसिंग मिलती है और करना चाहिए। वाला लहरों की तरह ये गुलाब लगा के रखी है मम्मी कुछ आज खुश। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया, आज मैं आपको अपनी से रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी, खुद से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें।
फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, आप मेरा नेम तो जानते ही हो, मेरे चैनल का नेम जो है, और मैंने फ़र्स्ट इंट्रो में आपको बताया ही था अपने बारे में। आज मैं बताऊंगी कि हम लोग घर में कितने लोग हैं, कितने रहते हैं और कौन ब्लॉग में दिखता है आपको, कौन नहीं दिखा है। तो मैं, मम्मी, आयुष ब्लॉग में देखे हैं, आपने देखा ये शूट। और जैसे कि मैंने 5 लोग का, ये तो 3 लोग हैं सिर्फ। तो गाइस 2 लोग, और 2 में से देखो 2 बहन हैं, हम 1 भाई है। जो एक बहन है ना, वो ब्लॉग में नहीं आती है, उसको नहीं आना पसंद ये सब, वो अपने में रहती है और हम कम ही बात करते हैं, इस वजह से मैं उसको शूट नहीं लेती। और आयुष से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मैं उसको बहुत प्यार भी करती हूँ। तो वो मेरे साथ हर ब्लॉग में रहता है, आपने देखी है, बहुत मस्ती भी करता है। सारी चीज़ें बहुत अलग होती हैं, समझना पड़ता है। तो कौन कौन मुझसे खुद को रिलेट कर सकता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो, ऐसा होता हो घर में। मतलब किसी को नहीं होता स्क्रीन के सामने आना पसंद, हो किसी से ज़बरदस्ती भी नहीं ले सकते ना, गलत बात है। तो ये बात। और जो 1% है उनके बारे में भी बता रही, जो मैंने कभी मैं जिक्र नहीं किया अपने ब्लॉग में आज तक, बट मैं आज फर्स्ट टाइम बता रही हूँ आपसे। क्या छुपाना गाइस, मम्मी और पापा इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। आज मैंने फर्स्ट मतलब 1 ईयर बाद अपने मुंह से ये वर्ड लिया। मैं अपने मुंह से भी ये वर्ड नहीं ले रही हूँ गाइस। तो 1 साल हो गई है मुझे, मैं बात नहीं करती हूँ और वो भी मुझसे बात नहीं। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई क्योंकि आप देख सकते हो मैं क्या फील करती हूँ। बड़ी हो गई क्यों पापा में, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो रिश्तों को बहुत ज़्यादा दरार डाल देती हैं। और आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रही हूँ तो मैं सही हूँ, सामने वाला बोल रहे थे वो सही है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ तो मैं सही हूँ। जब तक आप अपनी आंखों से जज नहीं करते तब तक आप नहीं कुछ कह सकते। बट गाइस, हमें भी समझना चाहिए। अगर बच्चे पेरेंट को समझते हैं तो पेरेंट को भी बच्चों को समझना चाहिए हम क्या चाहते हैं। अगर बच्चा सही है, बच्चा गलत नहीं है, तो हमें भी सुनना चाहिए। अगर माना, चलो माफ़ कर देना चाहिए चीज़ों को। अगर 1 बार रो, 2 बार रो, 3 बार रो, अगर वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो कुछ चीज़ें दिल से होती हैं गाइस, जो हम नहीं कर पाते हैं माफ़। तो आप समझ सकते हो वो चीज़ को। तो और ऐसा नहीं है कि हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, गलत चाहेंगे, अच्छी ब्लेसिंग देंगे, अच्छी प्रे करें। आज जैसे हम दोनों की एनिवर्सरी मम्मी और पापा की, तो मैंने मम्मी को विश किया, मम्मी को करती हूँ मैं। और मैं देखो, मेरा मानना ये है, जब तक हम काबिल नहीं होते तब तक हमें कोई नहीं जानता। अगर हमें जवाब देना है तो काबिल हो कि बनो, तुम ऐसा बनो कि दुनिया तुम्हें देखे, दुनिया तुम्हें देखेगा इसकी तुम क्या आ रही थी आपको। कि कोई भी चीज़ होती है, हम जब तक काबिल नहीं है, हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हम कुछ नहीं बने, तब तक हमें कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं बात करने। जो चीज़ आज मेरे साथ हो रही, मैं नहीं चाहती किसी के भी साथ हो, क्योंकि ये जो फील होता है बहुत ही अजीब होता है। पता है, जो सच्चा दिल का इंसान हो तो वो क्या चाहता है कि इंसान हमसे अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, हमें समझे। देखो, गलती नहीं होती तब भी मैं सॉरी कहती हूँ, एक बार नहीं बार बार कहती हूँ। लेकिन यार गाइस, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं हर बार सॉरी बोलूँ, मैं भी तो दिल है मेरा भी। मैं कैसे बताऊँ, अब इतने में आपने मुझे जान लिया होगा, कितनी सारी इमोशन चीज़ें जुड़ी हैं मेरे साथ। बट गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉगिंग, और अच्छी लगती है जितने ज़्यादा लोगों, बट हम कम लोगों में भी बहुत इंटरटेन के साथ कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना किस किस को अच्छा लगा आज की मेरी इमोशनल बातें, मुझसे रिलेटेड भरी बातें। तो आप कमेंट्स करना ज़रूर गाइस। आपने सोचा होगा मैंने रीज़न नहीं बताया, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। कुछ चीज़ें गाइस पर्सनली होती हैं जो ऐसे ही लीक नहीं कर दी जाती हैं गाइस। तो मैं जब बन जाऊँगी तो उस दिन मैं कुछ कहूँगी, आप कुछ सुनेंगे तो वो मेरी बात लगेगी। हो सकता है आज आपको मैं गलत, मेरी बात झूठ लगी हो गाइस, बट मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। मैं बहुत अच्छी प्रे करती हूँ, अच्छी दुआएं देती हूँ, बस मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं रही गाइस। मैं नहीं बोलती हूँ ज़्यादा बाहर। मैं जो ज़्यादातर मुझे भगवान के नाम, माला जाप करना, ये सब अच्छा लगता है। इतने दिन में आपने मुझे मतलब कि आपने मुझे समझ नहीं पाया होगा कि अंदर भी ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी बहुत सारी होती है। हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अलग अलग थिंकिंग को लेकर। बट कभी गाइस, आप आउटडोर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इनडोर जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत आपको प्रॉब्लम देती है, बहुत पेन देती है। कभी किसी को ना हो, और जो मेंटली होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस, आपको लगता नहीं होगा देख के ब्लॉगिंग में और भी इमोशनली होते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसा भी कुछ दिखे। मैं जो भी है दिल से जितना होता है अच्छा ही सोचती हूँ और कुछ नहीं।
मैं नहीं कहना चाहती कि किसको एहसास है किसको नहीं है उस चीज़, लेकिन हाँ अगर गलत है तो गलत है, चाहे फिर कोई भी हो गाइस। जब हम रब के सामने जब भगवान जी हमें कोई चीज़ में प्रॉब्लम दे देते कभी कभी हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, हर कोई कहते ही होगा, मैंने सुना कि मुझे पूजा नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी, भगवान रब ने ना मुझे ऐसा नहीं किया, मेरी काम नहीं सुनी, प्रार्थना नहीं। जब हम अपने ईश्वर से ये सवाल करते हैं, उनसे रूठ जाते हैं, तो क्या हमें और किसी की बात का दुख नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा गाइस। तो हमें हर वक्त नहीं झुकना है, हम गलत नहीं हैं, हमें अपनी रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी लड़ना है। कुछ चीज़ें होती हैं गाइस जिसके लिए हमें भी देखना है। आपने सोचा होगा मैंने रीज़न नहीं बताया, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। कुछ चीज़ें गाइस पर्सनली होती हैं जो ऐसे ही लीक नहीं कर दी जाती हैं गाइस। तो मैं जब बन जाऊंगी तो उस दिन मैं कुछ कहूँगी, आप कुछ सुनेंगे तो वो मेरी बात लगेगी। हो सकता है आज आपको मेरी बात झूठ लगी हो गाइस, बट मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। मैं बहुत अच्छी प्रे करती हूँ, अच्छी दुआएं देती हूँ, बस मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं रही गाइस। मैं नहीं बोलती हूँ ज़्यादा बाहर। मैं जो ज़्यादातर मुझे भगवान के नाम माला जाप करना ये सब अच्छा लगता है। मैं खा रही हूँ चालू मटर और रोटी और केक मीठे में। क्या कर रहे हैं, मतलब गर्मी आने वाली है तभी ओडी पहन रहे हैं। अच्छा ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है आयुष? आयुष अब अभी पीको इसकी आ रही है, इसका मतलब पीको कोई याद कर। मतलब नॉर्मल हिचकी आ ही जाती है कभी कभी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई मुझे याद करे। कंटिन्यू हिचकी आने पे होता है, कंटिन्यू हिचकी थोड़ी आ रही है मुझे। हाँ कहाँ ये बीच की को गैस, ये कहाँ घुस रहा है, तो इस पलंग के उसमें घुस रहा है कोने में। फिर ये देखो गाइस कैसी मस्ती करता है, मतलब पिटाई करने का मन करता है किसके यहाँ से बदमाश बच्चे। आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो लाइक एंड कमेंट कर देना। न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।